सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सर्वज्ञं सर्वभागीशं वीरं मारपदापहं प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तितातये नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, ऊंचे आसमान में एक विमान उड़ रहा था। कुछ ही समय पहले उसने उड़ान भरी थी और अपनी तीव्र गति के कारण उसने अल्प समय में ही आसमान की ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था। और उस आसमान की ऊंचाई में उड़ते उड़ते अचानक जहां वह पहुंचा वहां का मौसम गड़बड़ा गया। विमान में बहुत सारे यात्री बैठे थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, सब कुछ थे। और अचानक जैसे ही विमान उस आंधी तूफान में अटकने लगा, उस विमान के संचालक के यहाँ से सभी के लिए विमान में घोषणा होना प्रारंभ हुई कि बहुत तेजी से तूफान अपने विमान की तरफ आ रहा है। सब बहुत अच्छे से अपने बेल्ट को बांध के बैठ जाना, पर बेल्ट के साथ साथ आप ये भी निर्णय कर लो कि शायद हम लोग लौटने वाले नहीं हैं। शायद विमान इस तूफान में फंस के हम नीचे शायद धरती पे पुनः पहुंचने वाले नहीं हैं। आप सभी अपने अपने इष्ट भगवान का स्मरण करना। इतनी सी बात कहनी थी और माताओं, कौन शांति से बैठता जब आंखों के सामने
ये दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि हम पता नहीं धरती पे लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, अपने अपने इष्ट भगवान का, गुरु का नाम स्मरण कर लो। आधे तो लोगों की वह जमीन ही पैरों तले खिसक गए थे। बहुत सारे सोच रहे थे पहली बार तो विमान में बैठा और आज ही ऐसा होना था। जैसी सूचना सुनी, कुछ लोगों ने भगवान गुरु सबकी प्रार्थना करना प्रारंभ की। विमान 5-10 मिनट ही आगे कुछ चल पाया था कि उस वायु का और तूफान का वेग और तीव्र हो गया। पुनः बार बार उस संचालक के पास से समाचार आता रहा कि सब कोई, हर कोई अपने भगवान का नाम स्मरण कर लो, हो सकता है किसी के पुण्य से, किसी की प्रार्थना भगवान सुन ले और हम सब बच जाए। सब बहुत बेचैन थे, हड़बड़ा रहे थे, घबरा रहे थे, भगवान का नाम तो ले रहे थे पर फिर भी भीतर लग रहा था क्या पता बचे कि नहीं बचे, क्या जमीन पे उतर पाए कि नहीं उतर पाए। सबके दिमाग में यही था, मेरा इतना व्यापार, मेरा ऐसा परिवार, मेरा ये मेरा वो, सब अपने विकल्पों के साथ प्रभु का नाम ले रहे थे। सब भगवान का नाम ले रहे थे, सब अपने इष्ट का नाम ले रहे थे, पर दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में यही चल रहा था कि घर में ऐसा है, मैं आज ही निकला और पता नहीं दुनिया भर की विचार। उसी विमान में एक छोटी सी कन्या बैठी थी, एक बालिका बैठी थी। ये सब कुछ हो रहा था, बार बार घोषणा हो रही थी, पर उस पे उसका कोई भी असर नहीं था। वे अपने मोबाइल में मस्त थी, अपना मोबाइल चला रही थी, मोबाइल में गेम खेल रही थी। लोगों को लगा शायद बहरी हो, शायद बहरी हो, गूंगी हो, उसे सुनाई नहीं देता हो। अब लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता। स्वयं तो पूजा करते हैं पर माँ कौन क्या चढ़ा रहा है, पहले दृष्टि उस पे रहती है। सब भगवान का नाम ले रहे थे पर वो कन्या अकेली अपनी मोबाइल में मस्त थी, उसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। सबको चिंता हुई कि हो सकता है इसके कारण इसने नाम नहीं लिया और हमारा विमान अगर गिर गया तो। क्योंकि व्यक्ति को अपने पे विश्वास कम है और लोगों की खोज करने में ज़्यादा है। अपना कल्याण करने में जितना विश्वास राजू भाई पुजारियों को नहीं है, उससे ज़्यादा बगल वाले ने क्या चढ़ाया, क्या पहना है, इसको देखने में समय चला जाता है। सब भगवान का नाम ले रहे थे, इष्ट को पुकार रहे थे, बचाने की प्रार्थना कर रहे थे, पर उसका कुछ नहीं करना वो सबको अखर रहा था। हम सब तो भगवान से भीख मांग रहे प्राणों की रक्षा के लिए और ये कुछ भी नहीं कर रहे। बगल वाले एक व्यक्ति को लगा कि पूछ तो लूं, गूंगी है कि बहरी है क्या, ये क्यों नहीं कर रही कुछ। रहा नहीं गया, बगल वाले ने पूछ ही लिया कि बेटी क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? ने कहा सुनाई तो देता है। बोल दिया तो ये भी समझ में आ गया, सुनाई भी देता, ये बोलती भी है, मतलब थोड़ी बहुत तो समझदार है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, ये इतनी बार संचालक घोषणा कर रहा है अच्छे से बेल्ट बांध लो, भगवान का नाम ले लो, शायद अपन बचे नहीं बचे, तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहती किस बात का डर? ये बार बार कह रहा है कि मर जाएंगे, तूफान में हम फंसे हैं, धरती पे नहीं पहुंचेंगे, तो थोड़ा सा तो भगवान का नाम ले ले, थोड़ा सा तो डर। तू क्या मोबाइल में घुसी पड़ी है, तुमने सुना नहीं क्या? इधर बातें हो रही थी उन दोनों की, और दो बातें करे और तीसरा ना सुने माँ, ऐसा होता ही नहीं है, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं हो। वे दोनों की वार्ता चल रही थी, आसपास के सब लोगों ने देखा भी था। अब ये बोलने लगे, चार लोग और घुस गए समझाने के लिए, बेटी कुछ तो कर, थोड़ा सा तो डर, अभी तो कम से कम भगवान का नाम ले ले। ठीक है मोबाइल ये सब कुछ ठीक है, पर मरने की बेरिया आई है, पता नहीं जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, थोड़ा सा तो प्रभु का, गुरु का, किसी का तो नाम ले।
और सबका अगर पुण्य बढ़ जाएगा तो हम बच भी सकते हैं। एक बार तो भगवान का नाम ले। कहते क्यों लूं, क्यों लूं मतलब? बार बार मैं भी कह रहा हूँ, वो संचालक कह रहा है मरने का समय है, ये तूफान में हमारा ये हवाई जहाज, ये विमान फंसा है, लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहते बिल्कुल नहीं। कैसी लड़की हो तू? हम मरे जा रहे, आधे तो हम ऐसे ही मर गए। कोरोना में कैसे मरे? कोरोना बीमारी होने से पहले ही आधे तो डर के ही मर गए कि मुझे कोरोना नहीं हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, और वो सुनते सुनते ही चले गए। वो बगल वाला व्यक्ति कह रहा है आधा तो मैं सुन के ही मर गया हूं, हाथ पैर ढीले पड़ गए मेरे कि विमान बचने वाला नहीं, हम सब मरने वाले हैं। तू कैसी है? कहता नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं है, ना पहले था ना अब है। कहता है थोड़ा सा तो डर, मर गई तो? कहते नहीं मरूंगी। वो बेटी कहती, वो कन्या कहती नहीं मरूंगी। क्या बात कर रही, हम सब मर जाएंगे, हमें डर है और तू नहीं मरेगी अकेले? तो मुझे विश्वास है, मुझे 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 बहुत विश्वास है, मैं मरने वाली हूं ही नहीं। उसने पूछा तू कोई देव कन्या है, कोई अमर अमृत पी के बैठी है कि जो तू मरने वाली नहीं है? कहता है आप विश्वास मानो, मुझे तो बहुत बहुत विश्वास है कि मैं मरने वाली हूं ही नहीं। क्यों? ये विमान गिर जाएगा, तूफान में फंसे हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, नीचे गिर जाएगा धड़ाम से, तू कैसे बचेगी? वो कहती ना विमान गिर रहा है ना मैं मर रही हूं। वो कहती अभी तो संचालक, विमान का चालक बार बार कह रहा है कि हम बचने वाले नहीं हैं, आप सभी सतर्क हो जाओ, भगवान का नाम स्मरण कर लो, और तू कह रही विमान ना गिरने वाला है ना मैं मरने वाली हूं। तो ऐसा क्यों कह रही हो तू? क्या कारण है? तू इतना विश्वास किस पे है? तू ऐसी बात कैसे कर रही? वो कहती आपको नहीं पता। वो बगल वाले कहते हैं अंकल नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि विमान फंस चुका है, तूफान आया है और हम सभी मरने वाले हैं, एक विमान गिर जाएगा। कहते क्यों डर रहे हो? ना विमान गिरने वाला है ना हम कोई मरने वाले हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं मरने वाली। कहती तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? हम तो इतने बुजुर्ग हो गए, इतना अनुभव हो गया, फिर भी हम डर रहे हैं। तू तो 10-15 साल की नहीं लग रही, तुम्हें इतना विश्वास कैसे? तू कैसे कह रही है ना विमान गिरेगा ना मैं मरूंगी? तो अंकल, वो गुड़िया कहती, वो बेटी कहती अंकल आपको पता है, आपको पता है मैं कौन हूं? वो पता होता तो बेटी क्यों पूछता? वही तो नहीं पता है। आपको पता नहीं है अंकल, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं और ये विमान किसका है। तो मतलब अंकल, जो इस विमान को चलाने वाले चालक है ना, वो कोई और नहीं है, मेरे पिताजी है। और मुझे विश्वास है, उनको पता है कि उनकी बेटी इस विमान में बैठी है, वो जी जान लगा देंगे पर विमान को गिरने दे देंगे। कौन कह रहा था? वो गुड़िया कह रही थी, वो बेटी कह रही थी, वो माँ कन्या कह रही थी मुझे अपने पापा पर, मुझे अपने पिता पर इतना विश्वास है, वे ही इस विमान के संचालक है, वे भले ही आप लोगों से कह रहे पर उन्हें पता है कि मेरी बेटी भी विमान में है, इसलिए मुझे विश्वास है मेरे पिता कुछ भी हो जाए पर विमान को नीचे गिरने नहीं देंगे। क्या श्रेयांश भाई ऐसा विश्वास तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा पे है? क्या माँ उस बेटी जैसा परम 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 श्रद्धान हमें कभी सच्चे देवशास्त्र गुरु पे हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। सब डर रहे थे, कांप रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे, पर उस छोटी सी कन्या को अपने पिता के प्रति विश्वास था कि मेरे पिता इस विमान को गिरने नहीं देंगे क्योंकि विमान में मैं बैठी हूं। ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास उस सच्चे देव शास्त्र गुरु पे होना होगा, तब तुम सम्यक दृष्टि बन पाओगे।
हम तनक सी बातों को लेकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कल क्या होगा, शाम को क्या होगा। जो कभी इस बातों पर सोचता है, डरता है, वह कभी भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का वह श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्या उस बालिका की, उस गुड़िया की विश्वास की परिणति होगी स्वतंत्र भाई? सब भगवान का नाम ले रहे हैं, वो मस्ती में अपने मोबाइल में लगी है, उसे विश्वास है मेरे पिता विमान चला रहे ना, तो मेरा नुकसान नहीं होगा। ऐसा कभी श्रद्धा समर्पण का हमने देव गुरु शास्त्र के प्रति प्रतिफल दिया? कभी ऐसे श्रद्धा का परिचय हमने दिया? हमें ना भगवान पे विश्वास है, ना शास्त्र पे विश्वास है, ना सच्चे गुरु पर हमें ऐसा अकाट्य विश्वास नहीं है। जब तक ऐसा अकाट्य विश्वास, अकाट्य श्रद्धान माँ मेरे भीतर नहीं आएगा, पक्का मानना आप श्रावक से सद श्रावक बनने वाले नहीं हैं। याद करना, सद श्रावक बनने की विधि को समझ रहे थे। श्रावक तो बन गए, विमान में भी पहुंच गए, पर थोड़ी सी आपदा, विपदा, कष्ट, दुख, पुराने कर्म उदय में आते हैं। विमान थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हम बेल्ट बांध के घर में बैठ गए। जैसे भी विमान का प्रत्येक सदस्य भगवान का तो नाम जरूर ले रहा था, पर दिमाग में घर में इतनी प्रॉपर्टी है, उसका क्या करूँगा, वो बच्चे उनका क्या करूँगा, उसका क्या करूँगा। ऐसे ही तो माँ करते हो, नहीं करते? बैठे तो भगवान के सामने हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पर यही सोचते हैं कि अब 9:30 बज गए हैं, टिफिन लगाना है, भोजन बनाना है, ये करना है, ताला खोलना है, आज ग्राहक आएगा, राजू भाई तो ऐसा कर दूंगा, इतना आज माल बेचना है, इतना काम करना है, हो गया कल्याण। मुख से तो, शरीर से तो हम बिल्कुल बिल्कुल वही धर्मात्मा की परिणति कर रहे हैं, पर हमारा मन वहां नहीं है, वहां नहीं है हमारा मन, इसलिए काम नहीं बन पा रहा है। सोचो ना श्रेयांश भाई, उस बालिका, उस गुड़िया की क्या श्रद्धान और विश्वास की परिणति होगी। भले ही पिता के प्रति थी, पर कितना अकाट्य श्रद्धान, कितनी अकाट्य, कितना अकाट्य विश्वास कि मेरे पिता मुझे मरने नहीं देंगे। ऐसा विश्वास हमारा गुरु भगवान के प्रति आज तक प्रकट नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो प्रमोद भाई यहाँ नहीं होते। श्रद्धा है पर नहीं है। अगर ऐसी श्रद्धा होती तो आज आप यहाँ नहीं होते, कहीं और बैठे होते। ऐसी मजबूत, ऐसी अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए कि सामने वाला आंधी तूफान जो भी लेके आ जाए गुड्डा भैया, पर हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 7 भयों से दूर होता है सच्चा सम्यक दृष्टि जीव। ना इस लोक का डर, ना परलोक का, ना वेदना का, कोई भय उसे नहीं सताता है। और भय सता रहा है मतलब अभी श्रद्धा में कमी है। हमें थोड़ी सी बातों में डर लगता है, थोड़ी सी विषमता में हमारे परिणाम ऊपर नीचे होते नहीं होते माँ? कितने सहजता से हो जाते हैं। थोड़ा सा मौसम भी प्रतिकूल हो गया तो हम डरते हैं, पता नहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। मंदिर जाना बंद कर लिया, 16 धोती पहनना बंद कर लिया। अगर धोती पहन लूंगा, ऐसे बरसात में ठंड लग गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो क्या करूंगा? हो गया कल्याण। इतने कमजोर श्रद्धा विश्वास से काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा श्रद्धान, थोड़ा सा विश्वास तो है जो घर से यहाँ तक लेके आ रहा है, पर अभी इतना श्रद्धान नहीं है कि जो हमें यहाँ से वहाँ ले जाए, यहाँ का यही छोड़ रहा है।
शुरुआत की है, पर अभी बहुत कुछ हमें प्राप्त करना होगा, तब जाके जीवन में कुछ काम हो पाएगा। जो भी कार्य हम करें जीवन में, सौरभ भाई, बहुत मजबूती के साथ करना होगा। कल भी समझा था, मजबूरी नहीं, मजदूरी भी नहीं, मजबूती के साथ हमें उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। और जब तक ये सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक श्रावक सद श्रावक नहीं है, सदगृहस्थ नहीं है। प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं हम अपने ही भीतर, क्या मेरे भीतर ऐसी सच्ची श्रद्धा है? अगर नहीं है तो कम से कम इस खोटे पंचम काल में हम इतना तो अवश्य कर ले, इतना तो अवश्य कर ले अनिमेष जी, कि हम उस श्रद्धा को तो प्राप्त ही कर ले। कल्याण तभी होगा जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की प्राप्ति होगी। पर ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं चारित्र धारण, पर कम से कम चारित्र धारण के करने वालों के चरणों में ही झुक जाए। कम से कम उनके पास पहुंचकर हम अपनी सच्ची श्रद्धा समर्पण का परिचय तो दे। हम अपना तो परिचय देते हैं, महाराज जी चीन लाओ, अनिल बस सागर से आए, मोराजी के पास आपका विहार कराया था। हम अपना तो परिचय देते हैं, पर श्रद्धा का परिचय नहीं देते, समर्पण का परिचय नहीं देते। अगर श्रद्धा समर्पण में कमी है, श्रद्धा समर्पण में कमी है, तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना, वह सब कमी ही कमी है। उस श्रद्धान, उस सम्यक दर्शन को कल हमने पढ़ा था, शिवकोटि स्वामी ने 9 नंबर के श्लोक में हमें समझाया था। भाई यही संसार का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। क्या बाहर के तत्वों की राकेश जी चर्चा करना, जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म पुण्य पाप, ये सब कुछ चर्चा गौण है, अगर सम्यक्त नहीं है तो। मैं नहीं कह रहा हूं, तदेव परमम तत्वम। शिवकोटि स्वामी से मिलना, हमसे लड़ने मत आना। मैं तो उनकी बात आप तक कहता हूं, उनने जो कहा है आपको कहता हूं, क्योंकि समझ में नहीं आता इसलिए कहना पड़ता है। तद एव परमम तत्वम, ये सम्यक दर्शन जिसकी बात चल रही है, सत श्रद्धा की बात चल रही है, वही 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 परमम तत्वम, परम तत्व है। ये तो परम तत्व सुरेंद्र पंडित जी है ही, पर यहाँ बोध कराने वाला, यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई है तो ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं है तो स्वयं का भी बोध नहीं है, और स्वयं का बोध नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। मात्र और मात्र व्यवहार से देव शास्त्र गुरु इनके श्रद्धान की तो खूब चर्चाएं मां सुन ली ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलेंगे किसको? जिसके भीतर सद श्रद्धा है, जिसको सच्चा विश्वास है कि मैं भी एक धर्मात्मा हूं, मैं भी एक जीव द्रव्य हूं। ये जब निर्णय होगा तो उन्हें पत्थर में भगवान मिलेंगे, कागज में जिनवाणी मिलेगी, और नंगे में गुरु मिलेंगे। खोज चल रही है सम्यक दर्शन के लक्षणों की। मेरे भीतर क्या सम्यक दर्शन के लक्षण है? क्या थोड़ा सा भी मेरा ऐसा श्रद्धान है जिसके द्वारा मैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इन 4 गुणों को प्राप्त कर लूं? खोज चल रही थी कल से हमारी। खोज लो माँ, खोज लो। दूसरे में मत खोजने जाना। दूसरे में कभी भी कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला मेरे ही भीतर है। दर्पण देखा माँ? बिना देखे तो आते ही नहीं होंगे। मंदिर भी आते तो भी दर्पण देख के आते हैं। उस दर्पण में आपको देखा आपने? दर्पण में आपने किसको देखा? दर्पण में आप गए थे ना? दर्पण में आप गए थे ना? दर्पण में गए थे तो बाहर कैसे आए?
बोलो ना, दर्पण में आप गए? नहीं गए। दर्पण में आप भानु नहीं गए थे। दर्पण तो इतना निर्मल था कि उस दर्पण में तुम्हें अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा था, तुम नहीं गए थे। पर प्रतिबिंब किसका था? आपका ही था। जो दर्पण के सामने खड़ा होता है वो प्रतिबिंब के रूप में झलक जाता है, चाहे आप हो चाहे आपका, मैं नहीं कह रहा हूं, पिता भी क्यों ना हो, अग्नि हो, पानी हो, जो दर्पण के सामने होगा वह दर्पण में झलक जाएगा। ऐसे ही वह उस दर्पण के सामने जैसे अग्नि रखने से दर्पण जलेगा, दर्पण जलेगा। अग्नि ही वह ईंधन के निमित्त से अपने में जल रही है। दर्पण क्या कर रहा है? गुड्डा भाई दिखा रहा है कि ये देख, अग्नि सामने रखी है सो दर्पण में अग्नि दिख रही है। पानी रख दो, बर्फ की सिल्ली रख दो, वो झलक जाएगा, तुम खड़े हो जा, तुम दिखाई देगो। ये मात्र एक निमित्त है दिखाने के लिए कि कौन कैसा है। ऐसे यहां कह रहे हैं, ये जितने भी हमने तीन पढ़े ना, कौन? सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, ये तीनों भी मात्र दर्पण के समान हैं कि देख स्वतंत्र भाई, ये तेरा चेहरा है, काला की गोरा, तू निर्णय कर। ये निमित्त है। इन निमित्तों के द्वारा देखना किसे था? मां दर्पण में देखकर दर्पण को पहुंच के आते हैं ना, दर्पण को देखकर स्वतंत्र भाई दर्पण में टीका लगा के आते हो ना चंदन का। किसे लगाया चंदन? किसे लगाया? दर्पण में देखा जरूर था, पर सुमन जी टीका स्वयं को लगाया था। दर्पण में देखा जरूर मां चेहरा था, पर सजाया किसके चेहरे को था? दर्पण के नहीं। काम कर लेना कल से, उस दर्पण को पहुंच के दर्पण को ही टीका लगा के आ जाना। माथे पे लगेगा? नहीं 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 संजीव भाई, टीका स्वयं को लगाना पड़ेगा, तब तुम्हारा टीका कहलाएगा, नहीं तो दर्पण का टीका हो जाएगा। मां बिंदी दर्पण को लगाई, दर्पण में देखकर अपने आप को जब लगा तब वह तुम्हारा कहलाया। ऐसे ही वह दर्पण, देव, शास्त्र, गुरु तीनों तुम्हें दिखा रहे हैं कि देख, इसके भीतर देख, मेरे भीतर देख, तू कैसा है। और तू अपने आप को ठीक कर। देव, शास्त्र, गुरु को ठीक करने से स्वतंत्र भाई तू ठीक होने वाला नहीं है। शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं, अमीशाम पुण्य हेतु नाम श्रद्धानम। वे तीनों हमारी श्रद्धा के लिए निमित्त है। उनके निमित्त से, व्यवहार से भले ही हम कहते आए कि उन पे श्रद्धा करना है, उन पे श्रद्धा करना है, पर उनके स्वरूप पर श्रद्धा करते करते हमें अपने स्वरूप को संभालना है। किसको चंदन लगाओगे स्वतंत्र भाई? दर्पण को नहीं। दर्पण में देखकर हमें अपने भीतर के लक्षणों को खोजना है। ये तीनों हेतु है पुण्य के, और वे ही तीनों हेतु हमारे लिए श्रद्धान के हैं। उन तीन हेतुओं पर श्रद्धान करना ही तन निगद्यते, वह उत्पन्न करने वाला है, यानी सम्यक दर्शन को देने वाला है। किसे प्रकट करना है? हमें अपने ही भीतर से उस श्रद्धान को, सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। वे कुछ भी करने वाले नहीं हैं। मां दर्पण आके आपके माथे पे बिंदी लगा के जाएगा ना, आपके माथे पे वह संजय भाई टीका दर्पण आके लगाया जाएगा चंदन का? नहीं, वो तो सत्यार्थ का दावबोध कराता है। देख, ये स्वरूप है, ऐसा ऐसा है, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तुम्हें टीका चंदन का लगाना है कि कालोच ला के मुंह पे पहुंचनी है, ये निर्णय तुम्हारा है। तुम कालोच पहुंच के आओगे तो मैं बताऊंगा, चंदन लगा के आओ तो मैं बताऊंगा। तेरा स्वरूप ऐसा है। वस्तु तो वस्तु में है,
वे ही पत्थर किसी के लिए श्रद्धान के निमित्त है, और वे ही पत्थर किसी के लिए मिथ्यात उत्पन्न करने के लिए, मिथ्यात का बंध करने के लिए कार्यकारी है। ऐसा ही है राजू भाई। ये दिगंबर गुरु किसी के लिए कर्मों की निर्जरा करने के लिए साधन बन सकते हैं, और किसी ने कह दिया नंगा गया, उसे क्या है, कुछ भी विपरीत कहा है, वह काम उनका नहीं बिगड़ा, काम तुम्हारा बिगड़ा है। वे तो जो है सो है, वे तो अपने में लीन है, पर उनसे हमें क्या प्राप्त करना है, हमें क्या समझना है, ये निर्णय हमें करना है। हम जीवों से अच्छा भी सीख सकते हैं, घटनाओं से अच्छा भी सीख सकते हैं, और बुरा भी सीख सकते हैं। हम उस स्थान को, उस घटना को, उस व्यक्ति को हम किस प्रकार से समझते हैं, उस पर वह अवलंबित है कि हमने जीवन में अच्छाई ग्रहण की कि बुराई ग्रहण की। नहीं है, कहीं भी हमें अगर बुराई देखनी नहीं है तो किसी में भी बुराई नहीं मिलेगी, और देखनी है तो सपन भाई सब में ही, माता पिता में भी बुराई दिखती है। ये श्रद्धा का विषय है। हम उस वस्तु को, उस व्यक्ति को कैसा देखना चाहते हैं, अच्छा देखे तो हमें उसमें अच्छाई मिलेगी। वही देव शास्त्र गुरु सम्यक्त के लिए निमित्त है, तो उतने ही पंडित जी वे मिथ्यात के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। उस पत्थर की, पाषाण की प्रतिमा पर किसी ने उठा के पत्थर फेंक दिया, क्या हुआ, कर्म बंद कर लिया, पाप का कर्म बंद कर लिया, पाप के लिए हेतु बन गया। और कोई ने चावल उठाया और चढ़ा दिया, उसके लिए पुण्य का कारण बन गया, और एक के लिए पाप का कारण बन गया। ये कारण है, पुण्य पाप, श्रद्धान अश्रद्धान, ये जीव के भीतर की परिणति है। जीव जैसे जिस दृष्टि से उस वस्तु को, व्यक्ति को देखना चाहता है, वैसे ही वह उसके लिए निमित्त बनती है, वैसे उसके लिए हेतु बनता है। अगर हमारी दृष्टि समीचीन है, हमारे दृष्टि में संवेग है, धर्मात्मापना है, तो नियम से संसार का प्रत्येक प्राणी धर्मात्मा देख सकता है। पर क्या करे, कमी राकेश जी, कहीं नहीं, और मेरी इस खोटे दृष्टि में ही कमी है। इसलिए वह श्रद्धान, वह लक्षण हम नहीं प्राप्त कर रहे। कोई कठिन बात नहीं है, बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत अन्य प्रकार से भी समझाते हैं कि किस पे श्रद्धान करूं। पत्थर पे श्रद्धान करने से क्या भगवान बन पाओगे? क्या कागज पे श्रद्धान करने से भगवान बन पाओगे? क्या किसी नंगे व्यक्ति, नंगे तो आप भी कई बार हुए होंगे, क्या उससे श्रद्धान करने से काम बनेगा? नहीं बनेगा। जिन्होंने इस बहिरंग के साथ साथ उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उसको हमें उस पर श्रद्धान करना है। क्योंकि बहिरंग रूप से तो कई बार हमने सब कुछ कर लिया, पर अंतरंग से समझना है। अगर भीतर उपशम प्रशम भाव नहीं है, हिंसा से रहित परिणति नहीं है, तो पक्का मान लेना अभी सम्यक दर्शन मां कोसों दूर है। कौन से धर्म की प्ररूपणा की? किसी अन्य धर्म की नहीं। हिंसा रहिए धम्मे। जो हिंसा से रहित धर्म है वो ही सच्चा धर्म है। आज ये धर्म के नाम पर हरीश भाई लड़ने वाले, वह धर्मात्मा नहीं है। सम्यक दर्शन की व्याख्या कर रहे आचार्य महाराज, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोषे विवज्जते दे दे। हिंसा से रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव। पढ़ा ना देव का स्वरूप? निग्रंथे पवणे, निग्रंथे पवणे यानी निर्ग्रंथ गुरु और प्रवचन। धर्म, निर्ग्रंथ गुरु, 18 दोषों से रहित देव, और पवणे यानी प्रवचन यानी जिनवाणी शास्त्र। इन पर जो सद्धि सम्मा इठी हवदेशो।
वो ही सम्यक दृष्टि है जिसे हिंसा से रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव, निर्ग्रंथ गुरु और उनसे प्राप्त वह प्रवचन, देशना, वह शास्त्र, इन चारों पर जिनको श्रद्धान है, विश्वास है, किसके जैसा? किसके जैसा? उस गुड़िया जैसा। अभी विमान में बैठी हुई वो जो बालिका थी, गुड़िया थी, उसको जैसा अकाट श्रद्धान था कि मेरे पिता विमान के चालक है, वे विमान को गिरने नहीं देंगे, ऐसा विश्वास गुरु और भगवान के प्रति होना चाहिए कि वो मेरा कभी भी अहित कर ही नहीं सकते। लग सकता है क्रांत जी, महाराज जी ऐसा क्यों कहते हैं हमेशा मेरे लिए? सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है, पर अगर जिसके पास सम्यक निर्णय है वो यही कहेगा, अगर मुझे कुछ कहा है मतलब मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसी प्रचंड श्रद्धा उस देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, धर्मात्मा के प्रति होनी चाहिए। मां, हिंसा रहित धर्म है ना? हिंसा रहित अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलते हैं ना? कितना पालन करते हैं अहिंसा का? कितना पालन करते हैं? चींटी की तो रक्षा कर रहे हैं, और जिस घर में एक छत में पंचेंद्रिय के साथ सास बहू बेटी के साथ रह रहे, उनसे कलह कर रहे, उनसे लड़ रहे हैं, उनसे तो बन ही रही है, और वो चींटी में भगवान आत्मा खोज रहे हैं। इतना बड़ा पंचेंद्रिय नहीं दिख रहा है, वे मच्छर में और चींटी में, खटमल में तो जीव खोज रहे, प्राणों को खोज रहे, उसकी रक्षा कर रहे हैं। भाई पंचेंद्रिय को भी तो जानो, धर्मात्मा को भी दे देखो। चींटी की रक्षा कर रहे हो प्रमोद भाई, चींटी की रक्षा कर रहे हो, वह चींटी की रक्षा नहीं, सभी जीवों की रक्षा ही अहिंसा है। बहुत बड़ा बड़ा पंचेंद्रिय जीव तुम्हें बगल में बैठा हुआ नहीं दिख पा रहा है, तुम्हें अगर धर्मात्मा नहीं दिख पा रहा है, साधु नहीं दिख पा रहा है, श्रावक नहीं दिख पा रहा है, किस बात की सम्यक दृष्टि? धर्मात्मा को धर्मात्मा पहचानो, श्रावक को श्रावक पहचानो, जो जैसा जहां है उसको वैसे पहचानो, वैसा श्रद्धान करो। यह है सम्यक दर्शन का पहला लक्षण। सभी को जैसा का वैसा है, उसको वैसा का वैसा मानो। हिंसा रही है धर्म में। माँ, कितना धर्म अहिंसा है, अहिंसा से करते हैं। मंदिर में मात्र अहिंसा धर्म नहीं होता। धर्म तो हम चाहे 24 घंटे कर सकते हैं। इसीलिए शिवकोटि महाराज आगे क्रम से बताने वाले हैं, मंदिर में जो आपने धर्म मान के भ्रम पाल के रखा था उसको हटा दो। घर में भी जीवों की विलछानी, जीवों को वह पानी को छानना, कब प्रकाश, कैसा भोजन, कैसा दान, ये सब कुछ व्याख्यान करने वाले हैं। क्योंकि धर्म मात्र मंदिरों में नहीं है, धर्म तो घर में भी हो सकता है, क्योंकि हिंसा रहित धर्म है। कहीं भी हिंसा के लिए धर्म कहा ही नहीं है, और धर्म के लिए भी अनिल भाई हिंसा नहीं कही। ये विपरीत सोच है पंडित जी कुछ जीवों की वर्तमान में, कि धर्म के लिए तो हिंसा कर सकते हैं। अरे हिंसा जब अधर्म ही कहा है, अहिंसा को धर्म कह रहे हैं, तो धर्म के लिए हिंसा कैसे? धर्म भी अहिंसा से ही रक्षा करने योग्य है, हिंसा में धर्म है ही नहीं। अगर तुम धर्म के लिए हिंसा की बात कह रहे हो तो अभी हिंसा रही है धम्म में, इस वाक्य पे श्रद्धान नहीं है। अभी धर्म से ही कोसों दूर है। श्रद्धान की तो बात छोड़ दो, धर्म की क्रिया से भी हम दूर है। हिंसा रही है धम्म में। 18 दोष से विवज्जते देवे, देव के बारे में, सददेव के, सदगुरु के बारे में हमने समझा। भले ही भिन्न भिन्न प्रकार से आचार्य भगवंत की प्रस्तुति है, पर विषय वही है कि पुण्य हेतु नाम। ये धर्म, ये देव, ये शास्त्र, ये गुरु, ये तीनों ही सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और सच्चा धर्म, यही तुम्हारे लिए मात्र श्रद्धा करने योग्य है, पुण्य का हेतु है। सुबह शाम पढ़ते होंगे ना भानु, छत्तारी शरणम
पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पण्णतो धम्मम शरणम पवज्जामि। कहीं भी पहुंचो, कहीं भी पहुंचो, सभी का सार एक ही निकलेगा। सबने अपनी अपनी प्रकार से अपने अपने पद्धति से व्याख्या की है, पर उद्देश्य सबका एक ही है। माँ प्रश्न पूछ लूं? पता है क्या पूछ लूंगा? भोजन बनाते आप लोग कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। भोजन बनाने का और कराने का उद्देश्य तो पेट ही भरना है ना, पेट ही भरना था। पर पेट भरने के साथ साथ कभी कभी वह रोटी, कभी पराठा, कभी लुचई, कभी गकड़िया, कभी पपड़िया, कभी बाटी, कभी बाफला, कभी डोसा, पूरा अनेक प्रकार की सामग्री क्यों बनाते हो? क्यों बनाते हो? पेट तो मात्र रोटी से भी भरता है, चावल से, एकाध सामग्री से भी भरता है, पर फिर भी अनेक प्रकार से पेट भरने के लिए, भाई इसमें नहीं मन लग रहा है तो तुम ऐसा कर लो, ये खाने में अच्छा नहीं लग रहा है तो रविंद्र भाई इसको खा लो। आचार्य भगवान भी कह रहे भाई करना तो तुम्हें ही है, पेट किसे भरना है? भले ही आप कितना ही स्वादिष्ट भोजन बना के दे लेना, पर सामने वाले का मन नहीं है तो क्या माँ मन और पेट भर सकते हो? भले ही उसको बच्चे को खिला भी देना, पर मन नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी उसका मन लगाने के लिए ही तो अनेक प्रकार के भोजन बना बना के आप उसके सामने रखते हो। बेटा ये पसंद नहीं तो ये खा ले, ये पसंद नहीं तो वो खा ले, पर कैसे तो करके पेट भर ले। यही तो अद्भुत और अनुपम उपकार हमारे आचार्य भगवंतों के हैं। वे भी बार बार कह रहे हैं अरे देव शास्त्र गुरु पर, अपने आप पर श्रद्धान करना ही वह सम्यक दर्शन है। तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे घूम के खा लो, पर खा तो लो। तुम्हें जिस प्रकार से अच्छा लगे, इनकी शरणम की बात कह के अच्छा लगे तो 44 शरणम पवज्जाने में लिख लिया। वो कह रहे धर्म का स्वरूप कहते हुए श्रद्धान की बात कह दो तो हिंसा रही है धम में 18 से विवज्जते देवे। वह जिस प्रकार से समझो, पर समझो तो। पर क्या करे, वे तो लाख प्रयास कर रहे हैं समझाने का, पर हम शेखर पंडित जी माने तब ना। तुम लाख कह देना पर हम माने नहीं है तो तुम क्या कर सकते? कोई कुछ करेगा? नहीं करेगा। हमने जब सोच ही के रखा है हमें किसी की माननी नहीं है, किसी को मानना ही नहीं है, तो भगवान साक्षात महावीर भी सामने बन के आ जाएंगे। तो ये अनिल बस कहेगा हम कैसे माने तुम महावीर हो? सही है प्रमोद भाई, आज के पंचम काल के जीव है, महावीर भगवान से लड़ने खड़े हो जाएंगे कमर पे हाथ रख के। पहले तुम ये बताओ तुम महावीर कैसे हो, किसने कहा तुम महावीर हो, सिद्ध करो तो हाथ जोड़ो। ऐसे खोटे परिणाम मत करो। हमें महावीर का भेष मिल गया, महावीर का रूप दिख गया, पिच्ची कमंडल मिल गई, दिगंबर मुद्रा मिल गई, हमारे लिए तो गुड्डा भैया काम हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई। हम महावीर है कि पारसनाथ है, क्यों देख रहे हैं? ये श्रद्धा चाहिए, ये श्रद्धा चाहिए। हमारे लिए निमित्त मिल गया पुण्य के लिए, श्रद्धान करने के लिए। हमने अपना लोटा छाना, हम आगे बढ़ गए, हमें दूसरे की लोटे में झांकने की जरूरत क्या? ना हम अपना लोटा छान पा रहे हैं, ना दूसरे के लोटे में देख पा रहे हैं, इसलिए ना घर के ना। बहुत अच्छी बताइए, आप अपनी प्रशंसा कर लो, ये अच्छा है मुकेश भाई। मैं कहूँ किसी को बुरा लग जाए, इसलिए आप ही अपनी बात प्रशंसा करते हो, बहुत अच्छा है। क्या करे, ना घर के है ना घाट के है। घर में जाते हैं तो संजीव भाई कहते हैं दुकान जाने का समय हो गया, चले जाओ, 10 बज गए, नहीं जाना दुकान। दुकान में पहुंचते हैं तो शाम को वो दुकान वाले भी कहते हैं अब कब तक कमाओगे, घर जाओ। ना घर के ना पक्का है। ऐसी श्रद्धा तो नहीं लाओ, कम से कम काम के लिए भले ही घर दुकान इधर उधर घूम लेना, पर श्रद्धा के लिए तो कहीं मजबूत हो जाओ। नहीं तो भगवान भी कहेंगे ना इधर के ना उधर के, चले जाओ तुम बीच रास्ते में। हम कहीं के तो बन के रहे, कम से कम सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, ये 3 जो हमें आलम्बन मिले हैं उनको ही हम अच्छे से पकड़ के रख ले, उन पर ही श्रद्धा कर ले।
क्योंकि वे ही इस पंचम काल में, खोटे पंचम काल में साधन है, हेतु है, कारण है, जिसके निमित्त से हम बच सकते हैं छठे काल से। दूसरा कोई भी बचाने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। दाऊ पप्पू बचाएगा? पप्पू का बेटा? कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। वे तो राह देखेंगे कब जाते और कब हम, भले ही कोई मुंह से कहे नहीं कहे, पर करता कौन है? अड़ोसी पड़ोसी आएंगे? नहीं आएंगे। दाग लगाने के लिए, आग लगाने के लिए कोई पड़ोसी काम में नहीं आता। जिसके लिए संजय भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के रखी है ना, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य यही है। जिसके लिए जीवन भर जलते रहे, अंतिम समय में प्रमोद भाई वो ही जलाने आएगा। उसके बिना तुम्हें कोई जलाने वाला भी नहीं मिलेगा। जिसके लिए तुम सुबह शाम दिन रात जल रहे हो, वो ही अंतिम समय में जलाने आएगा और संभालने कोई आएगा। तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ही आएंगे, बाकी तो सब जलाने वाले। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी जीवन भर जलाते हैं। जिन्हें अपना कह के तुमने घर में स्थान दिया के रखा है, वे मरने के बाद जलाएंगे। पर जितने संसारी है सब जलाएंगे। उस जलने से बचाने वाले तो ये तीन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करके जो भगवान बने, उसका मार्ग बताने वाले हैं और धारण करने वाले हैं, वे सच्चे देव शास्त्र गुरु ही तुम्हारे लिए श्रद्धान के निमित्त है। संसार के जलन से, तपन से बचाने के लिए साथ कारण है। हमेशा उन जो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का स्वरूप पिछली गाथाओं में, पिछले श्लोक में मैंने बताया, शिवकोटि महाराज कह रहे हैं, जो पिछले स्वरूप को हमने समझा, वो ही तुम्हारे लिए पुण्य हेतु नाम। एक साथ दो बातें कह दी, श्रद्धा की भी बात कह दी और ये भी कह दिया कि ये ही तीन तुम्हारे लिए पुण्य के हेतु है। बाहर कहीं भी तुम झांक के देखोगे, वहां मात्र और मात्र, रविंद्र भाई कितने ही मस्त हो जाना, पर वह मस्त काम में नहीं आएगा। यहाँ आकर श्रद्धा के साथ अगर हम मस्त चरणों में झुक जाएंगे तो सिद्धालय में जाके मस्त होंगे। नाम क्या है, कितना ही मस्त, लिख लेना, काम का नहीं है। मस्त हो ना, ये मस्त मस्ती काम की नहीं है, वह आनंद की मस्त मस्ती काम की है। पर पहले यहाँ श्रद्धान करना होगा। तन श्रद्धानम तत् श्रद्धानम, उन जो तीन पुण्य के हेतु है, जिसके निमित्त से हमें पुण्य की भी प्राप्ति हो सकती है, ही नहीं कह रहा हूँ, पुण्य की भी प्राप्ति हो सकती है। वही भगवान के सामने बैठे बैठे ही हम भगवान की प्रतिमा को देखते देखते ही अजीत भाई कोस रहे भगवान को, अरे यार ये काले भगवान क्यों हैं, अब मेरे परिणाम काले हो रहे हैं, सफ़ेद होते तो अच्छा होता, काले क्यों हैं, काले क्यों हैं, वो हो गया तुम्हारे परिणाम काले और तुम्हारा जीवन भी। जो पुण्य के लिए हेतु है वो पाप के लिए भी हो सकता है। सम्यक निर्णय मुझे मेरे भीतर लाना होगा कि ये मेरे लिए पुण्य का निमित्त बनाऊं कि पाप का निमित्त बनाऊं। देव शास्त्र गुरु तीनों भी पुण्य के भी निमित्त बन सकते हैं और माँ पाप के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। पूछो ना, इतिहासों में उन पुरुषों से, महापुरुषों से, मैं तो कह रहा हूं बनने वाले तीर्थंकर से जाके पूछ के आना। कौन बनने वाला तीर्थंकर जो नरक में पड़ा है, उससे पूछ के आओ कि भाई तुम्हें नरक ले जाने के लिए कौन निमित्त बना। जो तुम्हें मोक्ष ले जाने के लिए निमित्त था, वह मोक्ष ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए निमित्त था। ऐसे गुरु के गले में तुमने सांप डाला था ना, चले जाना रहा। गुरु ने सांप नहीं दिया, गुरु ने सांप नहीं दिया, कथा नहीं पड़ी। गुरु ने तो आशीर्वाद ही दिया था, बेटा तेरा भी कल्याण हो जाए। वह निमित्त एक के लिए मोक्ष का निमित्त बन जाएगा और तुम्हारे लिए नरक का निमित्त बन गया, क्योंकि तुम्हारी परिणति वैसी थी। गुरु ने मात्र हाथ उठा के दिया, किसको प्रमोद भाई? जिसने उस सर्प को हटाया उसको मात्र, बोलो ना मां,
किसको आशीर्वाद दिया? जिसने उपसर्ग हटाया, उपसर्ग दूर किया, जिसने उनका काम बनाया, जिसने उनकी सेवा की, जिसने उनके लिए कुछ किया अच्छा, उनके लिए नहीं दिया। आशीर्वाद दोनों के लिए दिया। उपसर्ग करने वाले पर भी वह समता परिणामों के साथ गुरु ने मात्र करपुट उठा के वह आशीर्वाद क्या दे दिया? वह जो मिथ्या दृष्टि श्रेणी था तत्क्षण में सम्यक दृष्टि बन गया। ये होता है निमित्त श्रद्धा को उद्घाटित करने। भीतर रो पड़ा, मैं तो तलवार लेके अपनी पर्याय को नष्ट कर रहा था, इनको क्या जा रहा था? पर गुरु कभी भी किसी का अहित नहीं देखना चाहता, कभी कभी किसी का अहित नहीं देखना चाहता। भले ही तुम्हें वह वर्तमान में बुरा कठोर लगे, पर हित के लिए ही कह रहा होता है गुरु। तलवार खींच के अपनी गर्दन ही तो काट रहा था। मैंने इतना बड़ा पाप कर लिया। ये ऐसे गुरु है जिन्होंने सर्प हटाने का भी प्रयास नहीं किया। मैं ऐसे सच्चे भावलिंगी गुरु पर उंगली उठा रहा था, उन पर मैंने सर्प डाला। अब मैं इस पर्याय को नष्ट कर लूं, पर कर पाया? नहीं कर पाया। तुरंत आंखें खोलकर जैसी तलवार की आवाज आई, गुरु ने आंखें खोली और कहा, नहीं बेटा, मत कर मत कर, एक पाप तो तूने कर लिया है, अब पंचेंद्रिय का घात करके दूसरा पाप मत कर। नहीं है, नहीं है, कोई भेदभाव प्रमोद भाई गुरु के चरणों में होता ही नहीं है। चाहे प्रमोद पहुंचे, चाहे वह उपसर्ग करने वाले अनिल बस पहुंचे, कह रहा हूं तुम करते नहीं हो, बता रहा हूं। नहीं तो लड़ने आ जाए भाई, भाई भविष्य में भी बन के मत आना, नहीं तो मैं कहीं ध्यान करने बैठ जाऊं, लड़ने आ जाए ये बन के भूत पे अंतर। नहीं, मैं कह रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं। चाहे उपसर्ग करने वाला हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल परिणति करने वाला हो नहीं हो, पर वह सबको समान अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। क्यों सम्यक दर्शन प्रकट हो गया? मात्र गुरु ने इतना ही कहा, बेटा अब मत आत्महत्या कर, एक भूल के पीछे दूसरी भूल मत कर। और जैसे ही आँख खोल के गुरु ने आशीष देते हुए बात की, वह पानी पानी हो गया कि मैंने इतना बड़ा उपसर्ग, इतना बड़ा पाप किया, इसको मैंने तो मारने का प्रयास किया, फिर भी वो मुझे आशीष दे रहा है। क्या समता होगी? ये है स्वरूप सच्चे गुरु का। इसलिए वह पानी पानी होके, पूरा मिथ्यात पानी होके बह गया और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। ये था पुण्य हेतु नाम श्रद्धानम। उस पुण्य के हेतु पर श्रद्धान करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। वे कभी 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 अपने स्वयं के लिए गुड्डा भाई कुछ भी नहीं करते, वे पर के ही हित के लिए उपदेश दे रहे हैं कि पुण्य हेतु नाम श्रद्धानम। ये 3 पुण्य के हेतु है। बनने वाला तीर्थंकर नहीं है क्या? बनने वाला तीर्थंकर है, पर नरक क्यों गया? मोक्ष जाते जाते नरक चला गया। क्यों? क्योंकि पुण्य का हेतु ही पाप रूप बन गया था, उसकी तत्क्षण की परिणति वैसी हो गई थी। इसलिए समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है बदलने का। किसको मुकेश भैया? माइक को और संचालन को नहीं, क्योंकि माइक का तो संचालन कई बार माताओं कर चुके होंगे। अपने माइंड का, अपने परिणामों का संचालन बदलने का समय हो गया। जाओ, घर नहीं जाना है आज, भले ही रविवार हो, पर घर तो जाना ही है। उस घर जाओ नहीं जाओ माँ, इस घर अवश्य चले जाना। इस घर जाओगे तो पुनः दूसरे के घर में नहीं जाना, नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे के घर में नहीं जाना पड़ेगा। कभी पिता के घर, कभी पति के घर, कभी बेटों के घर, बस घर घर और घर घर घर
वे सब बाहर के घर घर करने वाले हैं। निज घर में अगर घर कर लो तो बाहर के सब घर घर छूट जाएंगे। समय समय हो गया है, समय हो गया है अपने आप पर श्रद्धान करने का। ये तीन जो पुण्य के हेतु है, जो देव, गुरु और शास्त्र जिसका सच्चा स्वरूप हमने समझा है, उस पर श्रद्धा करना ही वह हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण। तदेव परमम पदम, वही परम पद है, वही परम तत्व है। इससे कोई बड़ा पद नहीं है, इससे कोई भी बड़ा पद नहीं है। जॉइंट मंत्री आगे पीछे बैठे हैं ना, मंत्री जी, कोई भी बड़ा पद नहीं है। सम्यक दर्शन के से, सम्यक दृष्टि से बड़ा संसार का कोई भी पद नहीं है। चक्रवर्ती पद हो, तीर्थंकर पद हो, वो भी सम्यक दर्शन के साथ होते हैं, तब पूज्य होते हैं, तभी प्रकट होते हैं। पदमम परमम पदम, वह सम्यक दर्शन ही सर्वोत्कृष्ट पद है, संसार में भी और संसारातीत होने के लिए भी। यही परम तत्व, यही परम पद है। बाकी कुछ समझो नहीं समझो, माँ सच्चे देव शास्त्र गुरु पर प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इन चार गुणों के साथ श्रद्धान करना सीख लो। बाकी सब क्रम क्रम से सीख जाएंगे, सब क्रम क्रम से सीख जाएंगे। पर पहले इसे सीखो, समझो। करेंगे कल, अभी और भी बहुत सारी चर्चा करनी है इस सम्यक के बारे में। क्यों इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, क्यों बार बार सम्यक 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 कह रहा है, क्यों वह परम पद कहा, परम तत्व क्यों कहा, कल पढ़ेंगे। शिवकोटि स्वामी आगे और बहुत चर्चा कर रहे हैं। अभी तो 9 ही गाथा हुई है, अभी तो पूरा ग्रंथ पढ़ना है। अभी तो ट्रेलर में ही, शुरुआत में ही इतनी मज़ा है, तो आगे तो और भी आनंद आएगा। उस सदश्रावक बनने की प्रक्रिया को पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलके समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।